हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आज आप लोग को जो फर्स्ट सिटी में सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसका 100% ऑब्जेक्टिव सही देने जा रहे हैं। इससे पहले तुम लोग को सेट आई अपलोड कर दिए हैं, मेरे पास सेट ऐप है, उसका भी दे देंगे। ऐसे भी तुम लोग मिला सकता है, सबका क्वेश्चन समान होता है, क्वेश्चन नंबर खाली अलग अलग होता है। तो 100% आंसर सही देंगे। तुम लोग को अगर 100% आंसर सही मिलाना है तो विज्ञान का अपलोड है, अथी मैथ का भी अपलोड है, सोशल साइंस का भी अपलोड कर रहे हैं, हिंदी का भी करेंगे, संस्कृत का भी करेंगे। 100% आंसर सही देते हैं इस चैनल पर। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों भी, ताकि वो भी मिला सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। और बताना कमेंट में जो जो पढ़ाएं वही आया कि नहीं, और कितना सबका सही हुआ ये भी बताना। ठीक है ना। जो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। इनमें से किससे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो हम जानते हैं राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। जो भी आंसर दे रहे हैं 100% सही आंसर देंगे दोस्तों भी। शेयर तुम जरूर करना, और जो बिल्कुल नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। इसमें हिंदी और संस्कृत का भी सब भी ऑब्जेक्टिव, चाहे व्याकरण हो या किताब का हो, सब डाला हुआ, सब्जेक्टिव भी डाला हुआ। जाके देखो प्ले लिस्ट में, क्लास 10 के प्ले लिस्ट में। ठीक है ना। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति था, इसने कहा था। ठीक है ना। अगला है, भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। अर्थव्यवस्था पूछेगा तो निश्चित बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना था, 18 वर्ष। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष होता है, सब लोग जानता है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, तो शिक्षा है, जातिवाद है, परिवारवाद है, अफसरशाही है, तो सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने किया था, जिससे सरकार 1977 ईस्वी में गिर गया था। पहला बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। सुनामी प्रभावित क्षेत्र मकान का कैसा होना चाहिए, तो सुनामी जहाँ आता है वहाँ सागर तट से दूर मकान बनाना, तो सुनामी आएगा मकान में ढहा देगा, यानी लेक चल जाएगा। ठीक है ना। इटली के एकीकरण में किस व्यक्ति का योगदान था, तो मेजनी का था, काउंट काबुल का था, गैरीबाल्डी का था, तो सबका था। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था। जर्मनी और इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। भारत में 1 रुपया के नोट, 1 रुपया नोट पर होता है वित्त मंत्रालय यानी वित्त विभाग होता है, लेकिन 1 रुपया से अधिक का नोट रहेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ था। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग को 100% आंसर सही दे रहे हैं, तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। इस पर भी ऑब्जेक्टिव हिंदी संस्कृत का व्याकरण और किताब का अपलोड है, सब्जेक्टिव भी अपलोड है, जाकर देखो। ठीक है ना। और शेयर जरूर करना तुम लोग। प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन है, तो कृषि भी है, पशुपालन भी है, खनन भी है, सब होता है। ठीक, सिर्फ कृषि नहीं, पशुपालन भी आता है, बत्तख पालन, मुर्गी पालन सब आता है, खनन सब होता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। साख मुद्रा उसको बोलते हैं, जैसे चेक हो गया है, बैंक ड्राफ्ट हो गया है, तो ये सब होता है साख मुद्रा। बैंक ड्राफ्ट होगा, नोट उठना है। ठीक है ना। तो ये सब चेक उक होता है साख मुद्रा। ठीक है। अगला मेरा क्या है, अगला है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, तो 1995 इसका आंसर सही हो जाएगा। तुम लोग ना 100% आंसर सही दे रहे हैं, खाली मिलाते जाओ। ठीक है ना। 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जनेवा में है। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी कितना है, तो 121 करोड़, यानी जिसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी बोलता है 125 करोड़ देशवासियों में, तो 121 करोड़ है। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, कृषि उत्पादों की सुनिश्चितता। तो कृषि उत्पाद को देखना है तो उसका होगा 1 मार्क। अगर सोना का देखना था तो हॉल मार्क होता है, लेकिन कृषि को देखना है तो एक मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि, तो 1 मार्क हो जाएगा। अगला है मेरा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था, लेकिन नई दिल्ली तो 1950 के लगभग हुआ था, तो ए नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला क्या है, अगला है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। तीनों और नवीकरणीय है, और नवीकरणीय को परंपरागत बोलते हैं, तो तीनों परंपरागत है। ठीक है ना। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कौन है, तो सब लोग जानते हैं तारापुर महाराष्ट्र में, एशिया का सबसे पुराना है। भारत तो छोड़ो, एशिया का सबसे पुराना है। ठीक है ना। और नरोरा कहाँ है, यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला कहाँ पर है, अगला है मणिकरण भूताप। ये देखो मणिकरण सोच के सब मणिपुर मार दिया, लेकिन नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन और पूछेगा आगे देखना। इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सिंदरी कहाँ है, तो सिंदरी जो झारखंड में है, किसके लिए फेमस है, तो उर्वरक के लिए फेमस है। ठीक है। फर्टिलाइजर उर्वरक के लिए फेमस है। अगला है, एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप, एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप जो है बिहार के मुंगेर के जमालपुर में है। ठीक है। तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलिकन शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है, सिलिकन शहर के नाम से बेंगलोर जाना जाता है, कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है। ठीक है ना। सिलिकन वैली के नाम से। मंदार पहाड़ी किस राज्य में, तो मंदार पहाड़ी बांका में है, बांका हिल। ठीक है। तो मंदार पहाड़ी बांका में है, कहलगांव भागलपुर में हो जाएगा, और काटी तापी मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्यकाल युग में हुआ था। शेरशाह सूरी ने किया था। जीटी रोड शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन था, तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन मोतीलाल घोष था, और शिशिर कुमार घोष था, तो मोतीलाल घोष हो जाएगा। यही जो है रातों रात अपना भाषा बदल दिया था, अंग्रेजी से बंगाली से अंग्रेजी में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से। मेरे को यहाँ मराठा समाचार पत्र किस भाषा में, तो मराठा, तो सोच के सब लोग मराठा मार दिया, गलत है। मराठा जो है हिंदी में है, किसमें है, ये मराठा और केसरी लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया, तो मराठा लिखा गया हिंदी में, केसरी लिखा गया मराठी में, तो इसका भी
डी नंबर होगा, सब लोग गलती मार दिया है। चलो अगला है क्या, अगला है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है। तो वो होता है 10वां गुरु जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, ठीक है ना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था, और उड़ीसा से 1936 ईस्वी में पृथक हुआ था, और बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यहाँ पर 1912 सही हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को 100% से सही दे रहे हैं, तुम लोग को 100% तुम लोग मिला लो, मेरा साइंस मैथ्स सबका अपलोड है, ठीक है। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था, और हिंद चीन आने वाला भी प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था, लेकिन हिंद चीन में जो बस गया था वो कौन था, तो वो था फ्रांसीसी, जिसे कोलोन कहा जाता है। उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम कब एक हुआ, तो 1975 ईस्वी में एक हो गया, दोनों मिलकर, दोनों में अलग अलग युद्ध चल रहा था, और वियतनाम का राष्ट्रपिता हो ची मिन को कहा जाता है, तुम लोग सुना होगा। दिसंबर 1929 ईस्वी में नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था, रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, तो नेहरू जी ने 26 जनवरी को तिरंगा फहराया था। उसी दिन से हम 26 जनवरी को झंडा फहराते आ रहे हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है, तो मास्टर दा है, क्या है, और यही जो है बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह है, वहां से अंग्रेज का हथियार लूट लिया था, ठीक है, तो मास्टर दा हो जाएगा। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था, तो ये ब्रिटेन के रहने वाला था, कहाँ था, ब्रिटेन के रहने वाला था, और औद्योगिक शास्त्री था, ठीक है ना। अगला वैश्विक क्रांति के नेता कौन है, तो वैश्विक क्रांति के नेता बताए थे लेनिन था, और वैश्विक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, और लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गया था। कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया का राजधानी नोमपेन है, बताए थे कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है ना, तो कंबोडिया हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो वह तो लोलेट एक्ट के विरोध में जो 1919 ईस्वी में आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और इसी के विरोध में जो वहाँ पर थी जनरल डायर ने जो था वो गोली चलाने का आदेश दे दिया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर तिनकटिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण आया था, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार को उपाधि किसने दिया था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार को उपाधि जो दिया था बारडोली आंदोलन के दौरान दिया गया था 1928 ईस्वी में, वहाँ के महिलाओं के द्वारा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, किसने किया था, जेम्स वाट वास्प इंजन का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्या है, भारत में पहली जूट मिल का स्थापना कहाँ हुआ था, भारत में पहली जूट मिल का स्थापना कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, हुकुम चंद्र देव ने किया था कलकत्ता में। सूती मिल पूछेगा तो मुंबई में सफल हुआ था 1854 में, ठीक है ना। सुखाड़ का कारण क्या था, सुखाड़ का कारण क्या है, तो जल का अभाव, ठीक है, जल का अभाव हो जाएगा तो सुखाड़ आ जाएगा। जो तुम लोग को पढ़ा है सब वही आया, तुम लोग कमेंट करके बताना कितना किसका सही है, और जो बिल्कुल नया चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। लोकप्रिय साधन तो मोबाइल होगा, तो मोबाइल यहाँ दिले तो टेलीफोन मार रहेगा, क्या मारेगा, टेलीफोन, फोन यानी मोबाइल टेलीफोन मारना है, ठीक है ना। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, तो जल का अधिकता है, वर्षा का अधिकता है, सब है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भूकंप संभावित क्षेत्र में मकान कैसा होता है, तो भूकंप संभावित क्षेत्र में मकान जो होता है आयताकार होता है, कैसा होता है, आयताकार होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्या है, भारत का सबसे बड़ा लोहा इसका उत्पादन कौन है, तो लोहा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और सोना भी कर्नाटक में होता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है चूना पत्थर है, कौन है, चूना पत्थर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मेरा, भारत में कितने सार्वजनिक तेल का परिष्करण केंद्र, तो 18 है, कितना है, 18 अभी वर्तमान में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है, उड़ीसा में है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना, लंबा या बड़ा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना। रूस इसी पर चलता है, पूंजीवादी अमेरिका है। विकसित देशों की आय में वृद्धि का पद का प्रयोग होता है समावेशी विकास, जो विकसित देश वहाँ से चाहता है कि सब लोग का समावेशी विकास हो, सब लोग एक समान रूप से विकसित करें, ठीक है ना, सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा यानी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो होता है प्लास्टिक, जो एटीएम में हम डालते हैं, तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद औद्योगिक का, उसके बाद कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र में आता, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इसका हो जाएगा सी नंबर सही, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र देता है। छिपी बेरोजगारी कहाँ, छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। रूस के मुद्रा का नाम क्या है, रूबल, क्या है, रूबल है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्या है, अगला साख का आधार क्या, साख मतलब होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता, इसका ए नंबर हो जाएगा विश्वास, ठीक है। अगला है तुम लोग का वस्तुओं और सेवाओं का अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता खरीदता है, कौन खरीदता है, उपभोक्ता। बेचने के लिए दुकानदार खरीदता है, उपभोग के लिए पूछ रहा है, कौन खरीदता है, अपने उपयोग के लिए, तो उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्या है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो सबसे प्राचीनतम है जल परिवहन, सबसे पहले जल ही आया था, ठीक है, उसके बाद थी रेलवे, उसके बाद हवाई, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है मार्मोगोवा बंदरगाह कर्नाटक में है, ठीक है ना, और यहीं से सोना और लोहा भेजा जाता है दूसरा देश में, कर्नाटक हो जाएगा, मार्मोगोवा, गोवा ने मारना,
कांडला कहाँ है, तो कांडला है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह एक ज्वालीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। अगला कहाँ है, कहलगांव। तो आप ये भी पढ़े ना, कहलगांव कहाँ पर है, तो भागलपुर में है, ठीक है ना। काठी पूछता तो मुजफ्फरपुर मारते, लेकिन कहलगांव कहाँ है, भागलपुर में है। अगला है जर्बेलिन संस्था थे। जर्बेलिन किसका था, जर्मनी के व्यापारियों की संस्था, जर्मनी के व्यापारियों की संस्था थे, यानी 65 का 20 सही हो जाएगा। तुम लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। और अपना एजुकेशन चैनल में शेयर भी जरूर करो, दोस्तों भी शेयर जरूर करो, जिससे वो भी मिला सके। जर्मन लाइन राज का निर्माण किसने किया, जर्मन लाइन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद वियना कांग्रेस हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था जो बदमाश था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है दक्षिण अफ्रीका का प्रथम ओ सोवियत राष्ट्रपति कौन था, तो नेल्सन मंडेला था। ये ओ सोवियत था यानी काला था, ठीक है ना। इसे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था, श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। कब हुआ था, 1948 ईस्वी में, भारत की आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में, समता पार्टी का विलय हुआ था जदयू यानी नीतीश कुमार पटिया में, जनता दल यू यानी जदयू, ठीक है ना। इसमें वह हुआ था। अगला है निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत ना है, तो आयकर जो है नगर निगम का आय का स्रोत ना है, ये केंद्र सरकार लेता है। बाकी बार ये तीनों आय का स्रोत है, ठीक है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्न में से कौन पंचायत का व्यवस्थापका सभा है, तो ग्राम सभा। तुम्हें लगता है मुखिया जी ग्राम सभा का बैठक बुलाता है, तो ग्राम सभा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन राज्य यानी पंचायती राज प्रणाली कौन अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में है, ठीक है ना। कहाँ पर, अनुच्छेद नंबर 40 में है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। नागौर जिला में ग्राम कचहरी का मुकदमा चलाया जाता है, दोनों चलाया जाता है, दीवानी और फौजदारी दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग है 1 है, तो है ये इलाहाबाद से हल्दिया है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और सजा से धुबली NH2 है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो खाने वाला चीनी है, तो उपभोक्ता मतलब खाने वाला, तो चीनी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, पता है तुम लोग को। वाल्मीकि बिहार में है, ठीक है। असम में काजीरंगा है, मानस है। अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था जो ब्राजील में है, ठीक है ना। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है ना, 1992 ईस्वी में। अगला निम्न में से कौन खरीफ फसल है, खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल तुम्हारा है कपास, ठीक है ना। चना गेहूं मटर ये सब ठंडा में होता तो रबी फसल है। बाकी बार कपास चावल ज्वार बाजरा मक्का ये सब है खरीफ फसल। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो उसने कहा था पंडित नेहरू। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का कहाँ मिलता है, तो मरुस्थलीय मृदा मिलता है कहाँ पर, राजस्थान में मिलता है। और थार का मरुस्थल राजस्थान में ही है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो वो है उत्तरी पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे कलकत्ता मुख्यालय, उत्तरी रेलवे के नई दिल्ली है, मध्य रेलवे की मुंबई बीटी है। और ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जो शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तुम लोग जरूर कर लो, ठीक है ना। और तुम लोग के लिए VVI ऑब्जेक्टिव व्याकरण का संस्कृत हिंदी दोनों का अपलोड है, और किताब वाला भी अपलोड है, सब्जेक्टिव भी अपलोड है। तुम लोग जाकर देखो, प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 10 में जाओ, वहाँ मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखा लगा, उसमें जाना तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और दिनोत्तरीय पर लिखा होगा उसमें जाना, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, और सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स।